जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न की, जो कि राशियों के परिवर्तन की दर से संबंधित है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 3 सेंटीमीटर है और r बराबर 4 सेंटीमीटर है। आपको दिया गया है, पहले अगर हम बात करें, आपको निकालना क्या है इसमें, आपको इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है? a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब r के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है, तो r के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा dA बटा dr बराबर d बटा डी आर, और ये बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई को बाहर निकाल लीजिए तो ये बच जाएगा डी बटा डी आर, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का अगर आप अवकलन करोगे तो आपको प्राप्त होगा 2r, और फिर बचा आर। तो आर का आर के सापेक्ष कितना होता है? आर का आर के सापेक्ष कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर, कितना? डी बटा डी आर। अब प्रश्न में आपको दिया गया है कि आर का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा, और 4 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा। तो यानी कि उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर डी ए बटा डी आर, आर बराबर 3 होगा। तो देखिए यहाँ कितना है? 2 पाई आर, तो यहाँ लिख दीजिए 2 पाई और आर की जगह 3 लिख दीजिए, तो 3 दूना 6 पाई। क्षेत्रफल किस में होता है? अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटा टाइम, ये त्रिज्या किसमें है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर। और अगर r बराबर कितना है? 4, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो ये बन जाएगा 2 पाई 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वापस देखिए एक बार हमने क्या किया, आपको क्या दिया था? वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे पूछा क्या है इसमें कि जब उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? a कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि r के सापेक्ष ही करना है। अगर r के सापेक्ष नहीं करना होता तो हम क्या करते हैं? तब हम इस केस में एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, अगर मान लीजिए नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं? तब हम निकालते डी ए बटा डी टी और फिर निकालते डी आर बटा डी टी। इसे अगर आप हल करोगे तो डी ए बटा डी आर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसे ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हम समय के सापेक्ष कर रहे हैं, जबकि उस केस में हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या क्या है? r, इसलिए r के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमने इसका अवकलन किया r के सापेक्ष, ये आपको 2 पाई आर प्राप्त हुआ। अवकलन वाला पोर्शन अगर आपने अच्छे से नहीं किया हो तो 5वां चैप्टर जो है उसको अच्छे से कर लीजिए। उसमें इतने बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन करवाए हैं विद कंसेप्ट। तो अगर आप वो कर लेते हो तो ये मान के चलिए कि आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। 8 नंबर क्यों? क्योंकि अवकलन के भी आपके मार्क्स आपको मिलेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग के आपको मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, अगर आपको वो एक टॉपिक आता है तो आप ये 4 चैप्टर इजीली कर सकते हो। क्लियर? फिर इसके बाद हमने क्या किया, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर है तो वो रख दिया। क्षेत्रफल हमेशा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर r सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, अगर मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपको हमेशा लिखना है। जब r बराबर 4 सेंटीमीटर होगा तो 2 पाई 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर। क्लियर? आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक धन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। क्वेश्चन में जो जो आपको दिया गया है वो लिख दीजिए। देखिए सिंपल तरीका कैसे इन क्वेश्चन को करने का, आपको इसने बात करी है घन की। क्या आपको घन की लंबाई पता है क्या? नहीं। तो घन की लंबाई, घन का किनारा होता है ना, उसकी लंबाई की बात हो रही है। तो ये कितनी हमने मान ली? x सेंटीमीटर। ठीक है, माना घन के किनारे की लंबाई x सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना हो गया? घन का आयतन को हम दर्शाते हैं किससे?
v से, और v कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया है कि इसके आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर, तो आयतन में परिवर्तन की दर, तो बड़ा सिंपल सा है। आयतन में परिवर्तन की दर, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन हो गया, दर यानी कि समय के सापेक्ष कर रहे हैं हम। अब ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर टी आएगा, क्या एस आएगा या आर आएगा? तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है, सेकेंड मतलब टाइम, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा dt। ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये वाली चीज़ें आप नहीं लिख पाओगे। ये कितना दिया है, अब ये बढ़ रहा है तो ये प्लस का आ जाएगा, और घट रहा है तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसने क्या दिया, ये इसे हम मान लेते हैं 1, ठीक। फिर देखिए इसके बाद इसने क्या क्या पूछा है हमसे, इसने पूछा कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, जब कितना हो, जब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। यानी कि इसने आपसे पूछा है तो इसका क्या बोल सकते हैं हम, इसको घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कितना होता है s, एक पृष्ठ का कितना होता है x स्क्वायर, तो 6 पृष्ठ का कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है ds बटा dt कितना होगा जब x का मान जो है वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ये इसने आपसे पूछा है। तो बड़ा सिंपल सा है, जो चीज़ें इसने दे रखी है उसी का उपयोग करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन इसने दे रखा है v बराबर कितना होता है, भुजा क्यूब। इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, इसका t के सापेक्ष अवकलन किया तो dv बटा dt बराबर ये d बटा dt, और ये आ जाएगा x की घात 3। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 3x स्क्वायर dx बटा dt। अब यहाँ पर आप देखो dv बटा dt का मान आपको दिया गया है, तो समीकरण 1 से dv बटा dt का मान कितना है 8, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर dx बटा dt। तो यहाँ से dx बटा dt का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो dx बटा dt इज इक्वल टू, इस 3 को और x स्क्वायर को नीचे ले आओ तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास dx बटा dt आ गया, इसे हम 2 नंबर दे देते हैं। अब अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है s बराबर कितना होता है 6x स्क्वायर। इसका अवकलन किया तो ds बटा dt बराबर d बटा dt 6x स्क्वायर, 6 बाहर आ गया, x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और फिर x का करेंगे तो dx बटा dt। यहाँ तक क्लियर। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इसको करने में तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो सीधा आपको अवकलन वाले टॉपिक पर लेके चला जाएगा, वहाँ से आप अवकलन का कंसेप्ट इजीली सीख जाइएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x dx बटा dt। अब dx बटा dt का मान यहाँ से रख देते हैं, तो समीकरण 2 से तो ये कितना हो जाएगा ds बटा dt बराबर 12x गुणा 8 बटा 3x स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब इसको काट दो, देखो 3 चौक 12 तो 4x, 8 चौक 32, 1x से 1x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 बटा x। ये आपके पास ds बटा dt का मान आ गया 32 बटा x। अब इसने पूछा क्या है कि ds बटा dt का मान x बराबर 12 पर कितना होगा, तो सिंपल सा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, तो इसे मैं इससे लिख देता हूँ कलर वाले पेन से। तो ये ds बटा dt कब, जब x बराबर 12 होगा तो कितना हो जाएगा 32 बटा 12। ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 8 चौक 32, 4 से कट जाएगा 8 बार, और ये कट जाएगा 4 तिया 12, तो 8 बटा 3 क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा t टाइम यानी कि सेकंड, तो ये आ जाएगा बटा सेकंड। यहाँ तक क्लियर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकंड। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मार्क कर लीजिएगा। वापस बताता हूँ एक बार, ध्यान से सुनिएगा। माना घर की लंबाई x सेंटीमीटर है, आयतन उसका v होता है जो कि है x क्यूब, ठीक है। आयतन में परिवर्तन की दर आपको दिया गया है, ध्यान रखना ये चीज़ आपको दी गई है, दिया गया, ठीक है।
तो ये dv बटा dt कितना है 8x की घात 3 बटा, और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बटा सेकेंड। फिर इसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है s बराबर 6x स्क्वायर, तो इसका अवकलन करेंगे तो ds बटा dt x बराबर 12 पर, सिंपल सा। फिर क्या किया, आयतन कितना है v बराबर x की घात 3, इसका अवकलन किया, ये आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से dv बटा dt का मान इसमें हमने रख दिया। फिर इसमें मान रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की इसने, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है s बराबर 6x स्क्वायर, इसका अवकलन किया ds बटा dt बराबर 6x स्क्वायर, 6 बाहर आ गया, ये रहा, x स्क्वायर का करेंगे 2x आ गया, और x का करेंगे तो dx बटा dt आ गया। फिर समीकरण 2 से हमने क्या किया, समीकरण 2 से हमने dx बटा dt का जो मान आया ना 8 बटा 3x स्क्वायर, ये मान हमने यहाँ पर रखा, तो ये आपके पास आ गया। इसको हल किया तो 32 बटा x आ गया। अब 32 बटा x, तो 32 बटा x जो है वो कितना है 12, क्योंकि इसने पूछा है x बराबर 12 पर कितना होगा, जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है। तो इस हमने क्या करा, 32 बटा x की जगह 12 लिख दिया, तो 8 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकेंड आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 की, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, एक बार छोटा सा लॉजिक से समझिए। देखिए त्रिज्या आपको पता है क्या, नहीं, तो माना वृत्त की त्रिज्या r। अब आपको दिया क्या गया है कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये आपको दिया गया है। बढ़ रही है मतलब प्लस का साइन आएगा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हमने त्रिज्या को क्या लिया r, तो dr बटा dt। dr बटा dt क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, त्रिज्या की बात कर रहा है इसलिए r, और सेकंड है यानी कि टाइम है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा dt। तो dr बटा dt का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, a कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब पाई आर स्क्वायर का अगर हम अवकलन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो हमने इसका क्या करा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कितना बन जाएगा, dA बटा dt बराबर d बटा dt, ये कितना बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई अचर राशि है, बाहर निकाल दीजिए, बच जाएगा dr। अब यहाँ पर r स्क्वायर का अवकलन करना है, तो पाई एज इट इज आ गया, इसका कितना हो जाएगा 2r, और r का करेंगे तो dr बटा dt। चूँकि dr बटा dt का मान जो है आपको प्रश्न में दिया गया है, इसे हम 1 मान रख लेते हैं। ठीक है, तो dA बटा dt आपको ज्ञात करना है, तो dA बटा dt बराबर पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 पाई आर, और dr बटा dt का मान हम यहाँ से रख देते हैं कितना 3, तो ये बन जाएगा 6 पाई आर। ये आपके पास आ जाएगा dA बटा dt। लेकिन इसने पूछा है कि जब त्रिज्या जो है उसकी यानी कि r का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर हो, तब कितना उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा, तो 6 पाई आर का मान 10 रख देते हैं, तो 10 इंटू 6 हो जाएगा 60 पाई। अब क्षेत्रफल है यानी कि dA बटा dt, तो क्षेत्रफल है तो कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा, ये किसमें आएगा समय, तो ये इसको हम क्या लिख देते हैं सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकंड। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जो जो आपको गिवन हो, जो जो आपको दिया गया हो उसे एक बार मार्क करके अलग से लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ तक क्लियर। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 4। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट आपको जो दिया गया है, सबसे पहले वो लिखते हैं। इसने कहा घन का किनारा, क्या आपको पता है कि किनारा क्या है, तो हम एक काम करते हैं, घन का किनारा मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, माना घन का किनारा ये आपके पास हो जाएगा x
सेंटीमीटर। आपको क्या दिया गया है कि घन का जो किनारा है वो बढ़ रहा है और इसके साथ साथ में आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किस दर से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये dx बटा dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर है तो ये किनारा आ गया, सेकंड है इसलिए यहाँ पर dt लगा दिया, और ये बढ़ रहा है तो प्लस का साइन। अगर आप आदत डाल लो प्लस का साइन लगाने की, माइनस का साइन लगाने की, तो गलती की संभावना आपकी बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। ये आपका हुआ dx बटा dt। इसके साथ साथ आपको क्या दिया गया है? इसके बाद आपको दिया गया है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। अब देखिए आयतन की बात करें तो घन का आयतन कितना होता है? v, और ये होता है भुजा क्यूब। ठीक है, आपको दिया गया है क्या? dv बटा dt जो है x बराबर जब 10 होगा तो कितना होगा, बस ये आपसे पूछा है। घन का किनारा जब x बराबर 10 होगा तो उस समय कितना बढ़ रहा होगा। अब देखिए इसको किस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है आयतन, तो v बराबर x क्यूब, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dv बटा dt ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बटा dt। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया? v यानी कि आयतन, तो आयतन का समय के सापेक्ष dv बटा dt, यहाँ पे भी t दिया हुआ था तो हमने क्या करा कि t के सापेक्ष इसका अवकलन किया, तो x की घात 3 का किया तो 3x स्क्वायर, और फिर x का किया तो dx बटा dt। अब आपको पता है कि dx बटा dt का मान कितना दिया गया है? 3, वो रख देते हैं। तो ये आपके पास मान लेते हैं 1। समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये बन जाएगा dv बटा dt बराबर 3x स्क्वायर, और dx बटा dt का मान कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर dv बटा dt। और प्रश्न में आपको पूछा गया है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब x बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो ये 9, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 10 का स्क्वायर 100, तो ये बन जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से इसका आयतन बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट। अगर आप गांव में रहते हो, अगर आप शहर में रहते हो, अगर आप कहीं पर भी रहते हो, आपने कभी नोट किया है कि पानी में जब स्थिर पानी होता है, उस पानी के अंदर जब कोई पानी की, मान लीजिए आपने एक पत्थर फेंका, मान लीजिए कोई बूंद गिरी उसमें, तो उसमें तरंगे बनती है। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो तरंगे जो बनती है वो तरंगे कुछ इस तरह से होती है। मान लीजिए ये पूरी झील है, ठीक है, ठीक, कैसा भी शेप हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने सर्किल बनाया तो आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर ने वृत्त का शेप ही क्यों बनाया। झील कैसी भी हो सकती है। मान लीजिए गांव है तो साला टेढ़ा बांका ही होगा, सिटी है तो भी ऐसा ही हो सकता है, सीधा तो होगा नहीं। अब इसमें पानी भरा हुआ है, अब इस पानी के अंदर आपने एक पत्थर को फेंका, तो जैसे आपने इस पानी के अंदर किसी पत्थर को फेंका तो आप एक बार देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पत्थर फेंका, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ है ना ऐसी झीलें बनने चालू हो जाएगी, ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या r1 है, यहाँ पर r2 है, ये r3 है, ये r4 है, ये R5 है और ये R6 है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि इसकी जो त्रिज्या है वो पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। हर बार इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, आप समझ रहे हो। और अगर त्रिज्या बढ़ती है तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ता है। जब त्रिज्या बढ़ती है तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ता है। देखिए कोई भी अगर वृत्त की बात करें तो इसकी त्रिज्या अगर इतनी है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये इस तरह से वृत्त बना लिया। अब अगर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो थोड़ा सा बड़ा वृत्त बन जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है ना। बेसिक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तब आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो क्वेश्चन रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, जब उसकी त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये इसने इतना सा पूछा है आपसे। तो देखिए आपको इसकी त्रिज्या पता है क्या,
सोच के देखो, नहीं पता तो आपको क्या करना पड़ेगा, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है r। अब इसने पूछा क्या है, r के साथ आपको कुछ दिया हुआ भी है। क्या दिया हुआ है कि तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। अब तरंग जो है, मान लीजिए ये ऐसा आपने पानी डाला तो वो तरंग इस तरह से बढ़ेगी। अब ये जो बढ़ रही है इसका मतलब इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। जब इसकी त्रिज्या बढ़ रही है तो ये आपको दिया गया है कि dr/dt। मुझे कैसे पता लगा, क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या कि dr/dt जो है वो कितना है, वो आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्यों दिया गया है, आप इसे समझिए। ये सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ पर r है क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है, ये सेकंड है इसलिए यहाँ पर t है। समझ में आया। परिवर्तन की बात करते हैं तो हमेशा d आएगा, यानी कि छोटा चेंज, परिवर्तन। तो dr/dt का मान आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी उस समय क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा होगा। यानी कि इसने पूछा है कि dA/dt कितना होगा जब r बराबर कितना होगा 8, ये इसने पूछा है। अब एक बात बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई r², ठीक है। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अगर आप इसका अवकलन करते हो तो ये बन जाएगा dA/dt बराबर d/dt, ये बन जाएगा पाई r², ठीक है। अब देखिए इसको जो बाहर निकल रहा है वो बाहर निकाल लीजिए। तो dA/dt, ठीक, पाई बाहर निकल गया। r² का करेंगे तो 2r और r का करेंगे तो dr/dt। dr/dt का मान इसमें रखने पर तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो dA/dt बराबर 2 पाई r और dr/dt का मान है 5, तो ये बन जाएगा 10 पाई r। 5 दूना 10 होता है, तो ये बन जाएगा 10 पाई r। अब dA/dt इसने क्या कहा कि जब उसकी त्रिज्या यानी कि r वो 10 हो 8 होगी तब उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा होगा। तो सिंपल सा, ये 10 आ गया, ये पाई आ गया, इसकी जगह आपने 8 लिख दिया। 10 गुणा 8 यानी कि 80 पाई। क्षेत्रफल किस में होता है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकंड। इस तरह आपको इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जब स्थिर पानी की, अगर इसमें कंडीशन है, देखो स्थिर पानी की बात कर रहे हैं। स्थिर पानी यानी कि पानी रुका हुआ है। जब पानी रुका हुआ है तो तरंगे उसमें चल रही है। बहते हुए पानी के अंदर तो जुड़ भी जाती है, समझ रहे हो आप, बहते हुए पानी में जुड़ जाती है, घट जाती है। लेकिन जब स्थिर है तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ रही है और त्रिज्या बढ़ने के कारण ही उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर कितना है 4.9 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है। त्रिज्या पता है क्या, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r, माना वृत्त की त्रिज्या r, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको दिया गया है कि dr/dt 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो आप चाहो तो प्लस लगा लेना, ठीक है। तो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपके पास बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r बराबर 4.9 हो। तो परिधि को हम मान लेते हैं dc, वृद्धि की दर dc/dt कितनी होगी जब r बराबर आपको कितना दिया गया है, r बराबर आपको दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। जब ये होगा तो इसकी परिधि कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि होती है आपके पास C और ये होता है 2πr। इसका अवकलन कर दो तो dc बटा dt बराबर d बटा dt 2πr एज इट इज आ गया। ठीक है, 2 बार निकल गया, पाई बाहर निकल गया, dr बटा dt का मान आपको दिया गया है। तो समीकरण 1 से dc बटा dt बराबर 2 पाई, dr बटा dt का मान कितना है 0.7, ये पॉइंट हटा दो यहाँ 10 आ जाएगा। तो dc बटा dt का मान निकल गया 7 दूनी 14 पाई बटा 10। ठीक है, अब dc बटा dt निकालिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 पाई बटा 10 आपको दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना dc बटा dt है तो 14 बटा 10, पाई का मान कितना है 22 बटा 7। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, 2 से ये कट जाएगा, 2 से इसको कर दो तो ये आ जाएगा 44। इसको काटो मत, डायरेक्ट लिख दो 44 बटा 10, तो ये आ जाएगा 4.4 और परिधि किसमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी क्या कि सर क्वेश्चन में ये 4.9 क्यों दिया गया था। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 2πr की अगर हम बात करें तो r का जो मान है, जैसे 2πr का हमने अवकलन किया तो dr बटा dt हो गया, और dr बटा dt आपको दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। इस तरह से इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक का। तो ये क्या है कि dc बटा dt जब r बराबर 4.9 हो तो ये होगा। इसमें r का मान नहीं है, यहाँ पर r कहीं पर नहीं बचा, इसलिए हमने ये मान इसमें नहीं रखा। क्लियर। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।